अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग एग्जाम्पल 8.1 का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है। ए की वैल्यू ए बी अल्फ़ा और अल्फ़ा बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और इसमें भी हमें कहा गया है कि आप लोग क्या कैलकुलेट करें कि एसोसिएशन को। अच्छा, अब एसोसिएशन का फार्मूला मैंने लिख लिया है, ठीक है। इस फार्मूले के लिए मुझे ए बी के साथ अल्फ़ा बीटा वैल्यू चाहिए, ए बीटा चाहिए और अल्फ़ा बी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ए बी गिवन है और अल्फ़ा बी गिवन है, बाकी अल्फ़ा बीटा भी नहीं गिवन और ए बीटा भी नहीं गिवन। तो पहले मेरा ये टास्क है कि ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है और साथ में ए बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, पहले ये दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँ। ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है और ये ए बी और अल्फ़ा बी गिवन है। अल्फ़ा बी 190 के इक्वल है और ए बी जो है वो आपके पास 147 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये जो दो अननोन वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं 2x2 टेबल बनाऊंगी। ये देखें, ये मैंने एक रफ सी 2x2 टेबल बनाई है। एक साइड में मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है ए, और उसका दूसरा जो उसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है और उसकी एब्सेंस को अल्फ़ा के ज़रिए शो करेंगे। और दूसरी साइड पर कॉलम वाइज जो है वो मैंने दूसरा एट्रीब्यूट लिखा है बी, जो उसके दूसरे एट्रीब्यूट की प्रेजेंस को शो कर रहा है और उसकी एब्सेंस को बीटा के थ्रू हमने शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट बी की प्रेजेंस है, ये उसकी एब्सेंस है। ये एट्रीब्यूट ए की प्रेजेंस को और ये उसकी एब्सेंस को शो कर रहा है। अच्छा, अब ये जब आप लोगों के पास ये ए और बी के सामने जो वैल्यू आएगी ना वो ए बी होगी, तो ए बी के सामने 147 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जो है हमारे पास ए बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करेंगे, वो अभी फ़िलहाल अननोन है। फिर अल्फ़ा और बी के सामने जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा बी होगी। अल्फ़ा बी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, 190 मैंने लिख लिया उसके सामने। और फिर एक अल्फ़ा और बीटा के सामने जो आएगी वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा होगी और ये भी अननोन है। तो असल में इन दो की वजह से मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ए का टोटल करेंगे तो ये इस रो का टोटल, पहली रो का टोटल ए होगा और ए आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए मैंने क्या किया कि ए का टोटल क्या लिख लिया, 245, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी रो का टोटल करेंगे तो दूसरी रो क्या है, अल्फ़ा को डिनोट करिए, तो वो क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 285। तो मैंने लिखा अल्फ़ा, उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस डालते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू गिवन है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 285, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप लोग इन दोनों को प्लस करेंगे ना 285 और 245 को, तो ये आपके पास n की इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये क्वेश्चन बुक में किया हुआ है, ये 530 आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 530 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अब हमारे पास ये ए बी गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इस रो का टोटल गिवन है। अगर रो का टोटल आपके पास 245 है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 245 बनता है, ठीक है। तो इस 245 की और इसकी हेल्प से यह हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर रो टोटल में से इस रो के टोटल 245 में से 147 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं ये पहले लिखती हूँ, जैसे ये है कि ए बी प्लस ए बीटा किसके इक्वल है, 245 के। ए बी प्लस ए बीटा किसके इक्वल है, 245 के। ए बी की वैल्यू है 147, ए बीटा हमारे पास, सॉरी, ए बीटा हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो अब आपके पास आपको ए बीटा निकालना है। ए बीटा को आप लेफ्ट पर रहने दें
147 को साइड पर शिफ्ट करें और इन दोनों को माइनस करें, आपके पास आंसर जो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास 98 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये 98 के इक्वल आ गया। ये वैल्यू हमें चाहिए थी ना, यहाँ। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा 285 के इक्वल है। ठीक है, तो अल्फ़ा बी की वैल्यू है 190। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा नहीं है, इसके अलावा इन दोनों को प्लस करेंगे तो 285 बनेगा। तो अब आप अल्फ़ा बीटा आराम से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा को लेफ़्ट पे रहने दें, 285 माइनस 190 करें, $285 माइनस 190 हमारे पास आता है 95। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। फिर अब आपके पास आ गया है। जो दो अननोन वैल्यूज़ थे हमने फाइंड आउट करनी है। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास 337 आ जाएगा। कॉलम टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास ये इस बी का टोटल है ना, तो बी के टोटल को आप किससे शो करोगे, इस तरह से। और इस कॉलम का टोटल करेंगे तो इस कॉलम का नाम तो बीटा है, तो बीटा का आपके पास आंसर आ जाएगा 193। और 193 प्लस 337 करेंगे तो अगेन 530 आएगा। तो इस तरह से ये टेबल हमारे पास बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हमने वही एसोसिएशन का फार्मूला लिखा। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई है। ए बी की वैल्यू 147 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 95 है, ए बीटा की वैल्यू हमारे पास 98 है, अल्फ़ा बी की वैल्यू 190 है। ये सारी न्यूमरेटर में भी पुट की, डिनोमिनेटर में पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर माइनस किया, नीचे प्लस किया, डिवाइड किया, आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, और 0 to -1 के दरमियान में, तो आप कहीं लिखेंगे देयर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड